अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को पुलाव बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने पतीले में ऑयल दे दिया। इसमें आप लोगों ने प्याज, बादियान के फूल, दालचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा, इसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत और तेज़पात, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। ठीक है, साबुत जो गरम मसाला होता है वो आप ज़रूर ऐड किया करें, इससे बहुत अमेजिंग खुशबूदार ये हमारा पुलाव तैयार होगा। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, लेकिन इसका आप लोगों ने मज़ीद भी कलर चेंज करना है क्योंकि इसी से इसमें टेस्ट आएगा। तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे अब 2 मिनट के बाद इसका ये कलर हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको मज़ीद चेंज करेंगे, एक अच्छी सी लुक आने तक इसको पकाते हैं। जैसे ही प्याज का अच्छा सा कलर आ जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 चम्मच भरकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। अदरक लहसुन की बहुत अमेजिंग सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, तो आप लोगों ने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, रेसिपी फॉलो करते जाएं। जैसे ही टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लग जाएं तो आप लोगों ने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देना है। तकरीबन 3 चम्मच भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दें। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और चिकन की यखनी मैंने पहले ही तैयार कर दी थी क्योंकि कई दफ़ा मैंने आप लोगों को यखनी बनाना सिखा दी है। तो उसमें से यखनी में से मैंने चिकन के पीसेस को निकाल दिया और ये अब हम ऐड कर देंगे। जैसे ही मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो आप लोगों ने तमाम चिकन इसमें ऐड कर देनी है। तकरीबन 1 किलो तक ये हमारे पास चिकन है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें यखनी से पानी निकाल कर ऐड कर देने हैं। और जैसे ही एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो इसमें दही ऐड कर देंगे। दही आप लोगों ने हाफ़ कप तक ऐड करना है क्योंकि इसमें टमाटर भी ऐड किए हैं, इस वजह से हाफ़ कप तक मैंने इसमें दही ऐड किया और इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसके अलावा इसकी खुशबू में इजाफे के लिए रूह केवड़ा ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप, इससे ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ़ और सिर्फ खुशबू के लिए होता है। ठीक है, ये तमाम मसाले को अच्छे तरीके से भूनने के बाद आप लोगों ने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देनी है। नमक आप लोगों ने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना क्योंकि यखनी में पहले ही नमक ऐड कर देते हैं, इस वजह से मैं इसमें नमक ऐड नहीं करूँगी। इसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों ने गरम मसाला ऐड कर देना है। ये तमाम पाउडर मसाले ऐड करने के बाद आप लोग इसकी लुक देखें, कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। ऑयल जैसे ही आप लोग देखेंगे ऑयल सेपरेट होने लग गया है तो माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब आप लोगों ने इसमें यखनी ऐड कर देनी है। ठीक है, यखनी की रेसिपी मैंने कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप लोग मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैंने इसको तैयार किया था। पानी में बॉयल आने देंगे, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ चावलों को तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। अब मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए तो आप लोगों ने इसमें चावलों को ऐड कर देना है। चावलों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर दिया, इसका तमाम पानी निकाल दिया। ये आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं और ये याद रखना है कि जैसे ही आप लोग चावल ऐड करें तो एक दफ़ा सिर्फ आप लोगों को चम्मच चलाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप लोगों ने चम्मच नहीं चलाना। जब तक कि आप लोग ये ना देखें कि पानी खुश्क होने लग गया है, तब तक आप लोगों ने चम्मच को नहीं चलाना। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तमाम चावलों को मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं और बहुत ही खुशबूदार हमारा ये पुलाव तैयार होगा। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। जैसे ही आप लोग देखें कि तकरीबन पानी इससे खुश्क होने लग गया है, फिर आप लोगों ने चम्मच को एक दफ़ा ऐसे
लेकिन ये याद रखना है कि किनारे से आप लोगों ने चम्मच को चलाना है, कभी भी आप लोग इसको दरमियान से चम्मच को नहीं चलाएंगे, वरना चावल आप लोगों के जो हैं टूट जाएंगे, ठीक है। और इस स्टेज पर आप लोग नमक भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने नमक चेक किया है तो माशाल्लाह नमक बिल्कुल परफेक्ट है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम तवे का दम लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने इस तवा रख दिया और इस पे आप लोगों ने इन चावलों को कवर करके रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए मैं रख दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं दम आ चुका है। गरम गरम चावलों में आप लोगों ने चम्मच को नहीं चलाना, जैसे ही मज़ीद 5 मिनट रख दें इसको, उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको चम्मच को चला देना है, क्योंकि गरम गरम में अगर चलाएंगे तो चावल जो हैं टूट जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भाप होती है जिसकी वजह से चावल टूट जाते हैं। इस वजह से आप लोगों ने 5 मिनट वेट करना होता है, उसके बाद चम्मच को चलाना होता है। तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं कितने अमेजिंग तरीके से हमारा ये पुलाव तैयार हुआ है। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है और झटपट से तैयार हो जाएगी। अगर घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो इस रेसिपी को आप लोग तैयार कर सकते हैं और बहुत ही स्पेशल तरीके से इंजॉय भी कर सकते हैं। तो इसको मैं निकाल लूँगी और आप लोगों को लेके चलती हूँ फाइनल लुक की तरफ। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है, माशाल्लाह से हमारा ये पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एक अमेजिंग तरीके से। आप लोग देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।